बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। वो चुपचाप सुनता रहा। मामूली पढ़ा लिखा था, कुछ समझ आया कुछ न आया। लेकिन जब मौलवी साहब ने बताया कि हमें छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, और कुछ ऐसे वाकयात भी सुनाए जब किसी मामूली से अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने बेहिसाब अजर दिया, तो उसने सोचा कि ये कोशिश तो मैं भी कर सकता हूँ। बस जनाब, नमाज खत्म होते ही वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और उनसे कोई आसान सी किताब मांगी जिस पर अमल करके वो भी सवाब कमा सके। उन्होंने इसका शौक देखते हुए उसे एक आसान सी हदीस की बतर्जमा किताब थमा दी। दीनू को नया मशगला मिल गया था। रोज खेतों के काम से फारिग होकर किताब पकड़ता और हज करके पढ़ता। सर्दियों के दिन थे। उसके बीवी बच्चे अपने मैके बराबर वाले गांव में गए हुए थे। उसने बाहर झांका, हर तरफ खामोशी थी। कभी कभी किसी चरिंद परिंद की आवाज सुनाई दे जाती या कोई इक्का दुक्का देहाती गुजरता नजर आ जाता। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया और मौलवी साहब की दी हुई किताब निकाल कर पढ़ने लगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़वजल एक शख्स से फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी इयादत नहीं की। दीनू चौंक गया और हैरत के आलम में आगे बढ़ने लगा। ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। दीनू मजीद परेशान हो गया। उसे तो पता ही नहीं था कि अल्लाह को भी ये सब चाहिए होता है। उसने अटक अटक कर आगे बढ़ना शुरू किया। ए इब्ने आदम, मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। दीनू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने किताब बंद कर दी। सबसे पहले तो उसने रो रो कर अल्लाह से अपनी लाइल्मी की मुआफ़ी मांगी और फिर मौलवी साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक दुआ मांगनी शुरू कर दी और अल्लाह से इल्तजा की कि वो उसे तौफीक दे कि वो उसके घर पहुंच सके या अल्लाह को जब ज़रूरत हो खुद उसके घर आए। वो उसे खाना भी देगा और उसकी पूरी देखभाल भी करेगा। अगले दिन दीनू सुबह सवेरे उठ गया और जल्दी जल्दी घर साफ करने लगा। उसे बहुत उम्मीद थी कि अल्लाह ने उसकी इल्तजा सुन ली होगी और वो ज़रूर उसके घर आकर उसे खिदमत का मौका देगा। तभी उसे बाहर किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, लेकिन बाहर तो रहमत चाचा खड़ा था। वो मोची था और पूरे गांव के जूते वो ही बनाता था। दीनू ने उससे अलीक सलीक करना चाही, मगर वो कुछ बुझा बुझा नजर आ रहा था। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? दीनू उसे घर के अंदर ले आया। बेचारा रहमत बुखार में फंक रहा था। दीनू ने जल्दी से उसे चाय बनाकर पिलाई और उससे इलाज के बारे में पूछा। छोड़ो भाई, क्या दवा लेनी है, कब से ऐसे ही चल रहा है, खुद ही ठीक हो जाएगा। रहमत ने बेजारी से जवाब दिया। दीनू समझ गया कि रहमत के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। वो अंदर गया और उस रकम उसे जबरदस्ती थमा दी। अपना इलाज ठीक से करवाओ, अगर मजीद जरूरत हो तो मुझे बता जरूर देना। रहमत हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। दोपहर हो चुकी थी। दीनू ने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी शुरू की। उसने खाने की मिकदार ज्यादा रखी थी ताकि जब अल्लाह आए तो खाना काफी हो जाए। वो बार बार बाहर झांकता, लेकिन अल्लाह कहीं नजर नहीं आया। वो तकरीबन मायूस हो चुका था। उसे करीम नजर आया, जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता था। करीम ने उसे बताया उसे कई दिन से मजदूरी नहीं मिली। घर में उसके बच्चे भूखे हैं और वो आज भी मजूस घर जा रहा है। दीनू को ये सब सुनकर सख्त अफसोस हुआ। उसने करीम को अपने खाने में शामिल कर दिया और जब वो जाने लगा तो राशन और खाने का पार्सल बनाकर उसे थमा दिया। करीम उसे तशक्कर भरी नजरों से देखता अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दीनू को रहमत और करीम की मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ उदास और मायूस भी था। पूरे दिन इंतजार के बाद भी अल्लाह उसके पास नहीं आया। कहीं अल्लाह उससे नाराज तो नहीं, ये सोचकर वो कुछ परेशान सा हो गया। उसने जल्दी से अपनी हदीस की किताब निकाली, पहले पिछला सबक दोहराया और फिर आगे पढ़ना शुरू किया। वो शख्स हैरान होकर कहेगा कि ऐ मेरे रब, मैं आपकी अयादत कैसे करता, हालांकि आप तो रहमतुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुझे मालूम नहीं, मेरा फलां बंदा बीमार था,
अगर तुम उसकी इयादत करते तो मुझे उसके पास पाते। दीनू की आंखों के सामने यकदम रहमत का जर्दा चेहरा घूम गया। उसने अगली सतर पढ़ी, वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपको खाना कैसे खिलाता, आप तो दो जहां के पालनहार हैं। अल्लाह फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे फलां बंदे ने तुमसे खाना मांगा, तुम अगर उसको खाना खिलाते तो तुम मुझे उसके आस पास पाते। फिर वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपको कैसे पानी पिलाता, आप तो दो आलम के मालिक हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे फलां बंदा ने तुमसे पानी मांगा था, अगर तुम उसको पिलाते तो तुम मुझे उसके पास पाते। दीनू की आंखों में आंसू थे और उसके तस्वुर में करीम और रहमत जगमगा रहे थे। वो अपना सबक ना सिर्फ समझ चुका था बल्कि इसमें कामयाब भी हो चुका था। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।